नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं विधानसभा चुनाव में आज मतगणना का अपडेट। इस समय हम मौजूद हैं गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम सिंह के साथ। सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। अगर अभी तक के जितने अपडेट्स हमें मिल रहे हैं तो 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम सिंह चुनाव जीत चुके हैं। न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि आप देखिए कि एक पूरी टीम यहाँ खड़ी हुई है और बहुत स्मार्ट कहा जाता है कि चुनाव मैनेजमेंट के मामले में भाजपा जैसा स्मार्ट इस समय कोई नहीं है। अभी हाल के पिछले 3 दिनों में अचानक सोशल मीडिया पे चल गया कि मैं भी भगवा धारी, मैं भी भगवा या मैं भी भगवा धारी। तो आप देखिए यहाँ जितने युवा चेहरे हैं सब ने भगवा धारण किया हुआ है और उसी के बीच अगर इनके साथ 2 और प्रमुख चेहरे, जहां पर महानगर संयोजक राजू यादव और इधर उनके बैंक में सहयोगी रामकिशन पाठक, तो यहाँ बीच में थोड़े से मुस्कुराते हुए, थोड़े से तनाव में, थोड़ी सी थकान में, थोड़ी सी गैस, थोड़ा सा इनो, थोड़े से दर्शन, सब मिला जुला इनका स्वरूप देख लीजिए। और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद साहब। कैसी है ये जीत आपके लिए, कितना मायने रखती है? देखो, जीत की ये खुशी भी होती है और जिम्मेदारियों की चिंता भी होती है। अब जिम्मेदारी है ही, चिंता बढ़ गई ना। जीत की खुशी सबको होती है, लेकिन अब हम तो ऐसी पार्टी में, ऐसे परिवार में काम करने वाले आते हैं, जीत से ज़्यादा जिम्मेदारी की चिंता होती है। किस तरीके से लड़ते गए आप चुनाव? जहां आपका नाम की घोषणा हुई उसके बाद कैसे चलता गया ये सफर? मैंने तो कोई चुनाव लड़ाई नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य चुनाव लड़े। मेरे एक कार्यकर्ता, पार्टी के पूरी टीम पार्टी की और पूरी सरदारी गोवर्धन की। ये चुनाव गोवर्धन में इतना प्यार से, इतना दुलार से चुनाव लड़ा है कि मैं अब बाबे ना कैसू के चीज़ क्यों बात ने, मतलब ये लोग पैसा खर्च करने में लगे रहे, मुझे रोज़ पैसा मिलता रहा है। जनता ने इतना प्यार दुलार दिया है कि मतलब श्याम जी, जो चुनाव परिणाम का अभी जो हम लोग स्वरूप देख रहे हैं, अलग अलग बूथों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो वोट आपको मिल रहा है, उसमें लग रहा है कि हर प्रकार का मिथक टूटा है। ना यहाँ पर जातीय समीकरण कहीं हावी हुए, ना कहीं और कोई समीकरण हावी हुए। तो ये ठाकुर मेघश्याम सिंह की तरफ बढ़ रहा था वोट, ये भाजपा की तरफ वोट बढ़ रहा था। पिछले बार आपके जो जीते हुए प्रत्याशी थे ठाकुर कारिंदा सिंह, उनके किए हुए कार्यों की तरफ बढ़ रहा था। किधर बढ़ के आया है? तो मेघश्याम का तो नाम ही खत्म कर दो। ये एक परिवार है, मैं पहले कह दी, ये परिवार की तरह है। ये तो भाजपा की रीति नीति और हमारे मोदी योगी जी काम पे वोट मिला है। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कुल हर। और सुनो, एक बूथ ऐसा ना जब वोट न मिली हो, एक समाज ऐसी नहीं है, एक जाति ऐसी ना जब वोट न मिले हो। 19 से ज़्यादा वोट मिला है। कई जगह लोग दल गढ़ में जा रहे थे, वोट नहीं मिलेंगे, वहाँ भी बहुत अच्छा वोट मिला है। सब जगह से वोट मिला है, सब सरदारी का। क्या करना है अभी आपको? देखिए, जीत और हार आज तय होनी थी, लेकिन हर व्यक्ति ये सोच के चलता है कि शायद मुझे जनता चुनेगी और अगर चुनेगी तो मैं क्या करूंगा। अभी भी आप सक्रिय तौर पर बैंक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या आपने देखा है गोवर्धन में पूरे कैंपेन के दौरान, गोवर्धन से आपका वैसे भी नाता है, तो क्या करने की तमन्ना है? देखो, सबसे बड़ी समस्या गोवर्धन में खारे पानी की है। सिंचाई कर पाएंगे? सिंचाई के लिए भी पानी ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली से पानी आता है। जमुना जी तो बंद हो गई, जमुना जी पानी है नहीं, तो पानी सिंचाई का और पीने का दोनों ही पानी खराब है। ठीक कर पाएंगे? 5 साल मिल रहे हैं की समस्या तो लगभग 6 महीना में खत्म हो जाएगी। हमारे भारत सरकार की योजना है हर घर में नल और नल में मीठा जल, उसकी सर्वे हो चुकी है और गोवर्धन विधानसभा का टेंडर भी हो चुका है। हैदराबाद की एक कंपनी ने ले लिया है, उसकी गारंटी भी है, 11-10 साल की 11 साल की गारंटी है। मैं समझता हूँ उसमें पूरी हम ताकत हम लगाएंगे। जनप्रतिनिधि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हम लोग हैं, सांसद हैं, सब लोग लगाएंगे। गोवर्धन में लगभग 6 महीना में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। चलिए, आपके इस कॉन्फिडेंस को हमारी बहुत बहुत बधाई। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई मेघश्याम जी। रामकिशन जी, कैसा रहा चुनाव? जल्दी से संक्षिप्त में। बहुत अच्छा। ये योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता का स्नेह और दुलार, अप्रीतम दुलार, एक ऐतिहासिक चुनाव गोवर्धन में लड़ा गया, जिसके जीत के लिए सभी जनता का अभिनंदन है। जल्दी से बताइए, युवा चेहरा कुंज बिहारी चतुर्वेदी, आप लगातार जब भी मेरी बात होती थी मैं गोवर्धन हूँ, क्या कर आए थे गोवर्धन में? कैसा कहता था गोवर्धन? देखिए, जैसा कि हम देख रहे थे पिछले दिनों एक कैंपेन चला था, फर्क साफ है, तो आज वो फर्क साफ दिखने को मिल रहा है कि जो विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसी का परिणाम है कि आज हम मथुरा जनपद में 500 सीटें जीत रहे हैं और गोवर्धन विधानसभा हमने बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। चलिए, आप सबको बधाई। जल्दी से राजू जी से बात कर लेते हैं। इनका चेहरा इस समय बस थोड़ी देर बाद बहुत ट्यूबलाइट की तरह खिंचना है, इनका ट्यूबलाइट की तरह खिल जाएगा। देखिए, किसी भी कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता है, थोड़ा सा इधर आ जाए, उन लोगों को और को बात करनी है। कोई भी कार्यकर्ता हो भाजपा का, सभी के ऊपर जिम्मेदारी थी सभी सीटों की, तो इन पर भी 5 सीटों का भी देखना था। लेकिन महानगर संयोजक के तौर पर इनकी मुख्य जिम्मेदारी मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र और गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र थी। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में पहले से भी बड़ी जीत का आसार बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी फाइनल घोषणा होनी बाकी है। इधर गोवर्धन में लगभग जीत हो चुकी है, उसकी आधिकारिक घोषणा रह गई है। राजू जी, पहले तो बधाई।
बहुत कम समय मिला चुनाव संयोजक के तौर पर, पार्टी वर्कर के तौर पर तो बचपन से आप काम कर रहे हैं, लेकिन 2 सीटें आपके जिम्मेदारी पर थी, दोनों ही सीट अच्छे अंतर से जीती जा रही हैं। कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए अनूप जी, मैं बड़ा स्पष्ट आपको कहना चाहूँगा और इस संबंध में आज के जो परिणाम है, इस संबंध में हमारी आपकी चर्चा पहले भी हुई थी और मैंने परिणाम आज हमारे सामने आए हैं, लेकिन मैंने आपके सामने मैंने पहले इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया था कि मथुरा महानगर की दोनों ही सीटें पहले से ज़्यादा अंतर से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि उसके कारण है 2017 से पहले और 2017 के बाद का जो फर्क है वह बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे वो विकास कार्यों को लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, वह बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए पूरे आम जनमानस ने मन बना लिया था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से 5 साल का समय गुजरा लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अगर कहीं फर्क पड़ा, कोई वोट गया, तो क्या नया वोट आया? कुछ अध्ययन कर पा रहे जल्दी? हालांकि इट इज टू अर्ली, फिर भी कुछ सोचा? मैं बड़े स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई वोट कहीं गया ही नहीं। 5 साल के कार्यकाल में 2 साल, 2.25 साल कोविड का निकलने के बाद में सरकार ने इतनी स्पीड से विकास कार्यों को और कानून व्यवस्था को संभाला और कोविड को से उत्तर प्रदेश को उभारा, वह जनमानस के मन में और हृदय में बैठ गया। उसके पक्ष में ये मतदान हुआ है, वोट हमारा गया ही नहीं। चुनाव संयोजक के तौर पर दोनों विधानसभाओं में जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। तो इस प्रकार हमारे साथ ये भाजपा की टीम और उधर विजयी प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम सिंह, हंसते मुस्कुराते चेहरे, संतोष से भरपूर चेहरे, खुशियों से लबरेज चेहरे। भाजपा का अभी तक का जो स्थिति नजर आ रही है, थोड़ी देर में सब घोषणाएं हो जाएंगी। फिलहाल जिस समय हम मौजूद हैं और ये समय है लगभग 2:30 बजे का, 2:30 बजे के समय पर गोवर्धन में जीत हो चुकी है। जो फाइनल फिगर है उसका इंतजार है। मथुरा में बड़ी जीत की तरफ बढ़ गए हैं, अंतर कितना होगा फाइनल फिगर का इंतजार होगा। इसके अलावा छाता में भी और बलदेव में भी जीत के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। माठ में संघर्ष दिख रहा है, लेकिन अभी भी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कुछ समय बाद 5 विधानसभा सीटों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पूरे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मथुरा जनपद की 5 विधानसभाओं में भाजपा बेहद उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही है। ये थी विधानसभा चुनाव मतदान का हमारा ये अपडेट। मुझे मेरे साथी अजय यादव और सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।